सोचो, एक पानी की दीवार, घर से भी ऊंची, जो तेजी से किनारे की ओर बढ़ रही है। यह है सुनामी की भयानक हकीकत, समुद्र की लहरों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। हवा से उठने वाली आम लहरों से हटके सुनामी की शुरुआत समुद्र तल के नीचे की गड़बड़ी से होती है। ये गड़बड़ी बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है, जिससे लहरें बहुत तेज गति से बहुत दूर तक जाती हैं। जैसे जैसे ये लहरें किनारे के पास आती हैं, जहां पानी कम गहरा होता है, उनकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है और वो पानी की विशाल दीवारों में बदल जाती है। सुनामी के पानी की विशाल मात्रा और उसकी ताकत तटीय इलाकों को तबाह कर सकती है, जिससे व्यापक विनाश होता है और अनगिनत लोगों की जान जाती है। तटीय समुदायों के लिए इन भयानक प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी करने के लिए सुनामी की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। सुनामी इस बात की एक कड़ी याद दिलाती है कि समुद्र की सतह के नीचे कितनी विशाल शक्ति छिपी हुई है। ये लहरें, जो अक्सर भूकंपीय घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, पूरे समुद्रों में यात्रा करती है और अपने साथ अकल्पनीय विनाश की संभावना लेकर चलती है। तटीय क्षेत्रों पर उनका प्रभाव प्रकृति की कच्ची शक्ति और हमारे ग्रह को आकार देने वाली ताकतों को समझने और उनका सम्मान करने के महत्व का प्रमाण है। पृथ्वी की पपड़ी, जो एक गतिशील और हमेशा बदलती रहने वाली परत है, सुनामी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्यादातर सुनामी भूकंपों से आते हैं, खासकर पानी के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर आने वाले भूकंपों से। जब ये विशाल प्लेटें आपस में टकराती हैं, फिसलती हैं या टूटती हैं, तो वे पानी की एक बड़ी मात्रा को विस्थापित कर देती हैं, जिससे शुरुआती लहर पैदा होती है जो सुनामी बन जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट, खासकर पानी के भीतर होने वाले विस्फोट, भी सुनामी का भयानक रूप धारण कर सकते हैं। इन विस्फोटों का विस्फोटक बल पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा को विस्थापित करता है, जिससे ऐसी लहरें पैदा होती हैं जो हजारों मील तक यात्रा कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पानी के भीतर होने वाले भूस्खलन, जो अक्सर भूकंपों या ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न होते हैं, बड़े पैमाने पर पानी के विस्थापन का कारण बन सकते हैं, जिससे सुनामी का निर्माण होता है। हालांकि यह कम आम है, समुद्र में क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड के प्रभाव से भी सुनामी आ सकती है। इन खगोलीय पिंडों का प्रभाव पानी की एक विशाल मात्रा को विस्थापित करता है, जिससे ऐसी लहरें पैदा होती हैं जो व्यापक विनाश का कारण बन सकती हैं। जोखिमों का आकलन करने और प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियों को लागू करने के लिए सुनामी के विभिन्न प्राकृतिक कारणों को समझना आवश्यक है। तटीय क्षेत्र पर सुनामी का प्रभाव किसी आपदा से कम नहीं होता है। पानी की विशाल दीवार, जो अक्सर बिना किसी चेतावनी के आती है, अकल्पनीय बल के साथ किनारे पर टकराती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। पानी के भारी वजन और शक्ति के नीचे इमारतें, घर और बुनियादी ढांचा चकनाचूर हो जाते हैं। पेड़ अपरूटेड जाते हैं, वाहन खिलौनों की तरह उछाले जाते हैं और पूरे समुदाय मलबे में तब्दील हो जाते हैं। घटता पानी मलबे, वाहनों और यहाँ तक कि इमारतों को वापस समुद्र में ले जाता है, जिससे विनाश का एक निशान पीछे छूट जाता है। जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लोग बढ़ते पानी में बह जाते हैं या ढह गई संरचनाओं में फंस जाते हैं। तत्काल होने वाले भौतिक नुकसान के अलावा सुनामी आघात और विस्थापन की एक विरासत छोड़ जाती है। बचे लोगों को अक्सर अपनों, घरों और आजीविका का नुकसान होता है और मलबे के बीच अपने जीवन के पुनर्निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। आर्थिक प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि व्यवसाय नष्ट हो जाते हैं, बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है और पर्यटन उद्योग तबाह हो जाते हैं। सुनामी का आगमन भय, भ्रम और अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष को जन्म देता है। शुरुआती प्रतिक्रिया अक्सर अविश्वास की होती है, क्योंकि लोग समुद्र को नाटकीय रूप से घटते हुए देखते हैं, जो आने वाली लहर के भयानक आगमन से पहले समुद्र तल को एक भयानक रूप में उजागर करता है। जैसे ही पानी की दीवार पास आती है, दहशत फैल जाती है, जिससे लोग ऊंची जमीन की ओर भागने लगते हैं। लहर की गति और शक्ति के कारण इससे आगे निकल पाना लगभग असंभव है। कई लोग बढ़ते पानी में बह जाते हैं, जबकि अन्य मलबे से भरी धाराओं में फंस जाते हैं या ढहते ढांचों से कुचल जाते हैं। सुनामी सुरक्षा प्रक्रियाओं और निकासी मार्गों के बारे में जागरूकता की कमी अक्सर खतरों को बढ़ा देती है।
पहली लहर के कम होने के बाद भी खतरे बने रहते हैं। बाद की लहरें, जो अक्सर पहली लहर से बड़ी होती हैं, मिनटों या घंटों के भीतर आ सकती हैं और बचे हुए लोगों को बचा सकती हैं। हटता हुआ पानी उतना ही खतरनाक हो सकता है, जो लोगों और मलबे को भारी मात्रा में वापस समुद्र में ले जाता है। सुनामी के बाद की स्थिति अपनी चुनौतियां प्रस्तुत करती है, जिसमें दूषित पानी, बीमारियों का प्रकोप और इस तरह के विनाश को देखने का मनोवैज्ञानिक आघात शामिल है।